राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में कहते हैं। राम भक्ति चिंतामणि के समान है और उसमें दिन रात एक जैसी परम प्रकाश रूप है। उसमें दिया बत्ती और घी की कोई जरूरत नहीं है। और आगे कहते हैं, भगवान तो सबके घट में हैं, परंतु बिना सद्गुरु के उन्हें नहीं देख सकते। करोड़ों सूर्य चंद्रमा और तारों के प्रकाश होने पर भी गुरु के बिना हृदय का अंधकार दूर नहीं होता है और ना प्रभु का रूप ही दिखाई देता है। जब अंदर का अंधकार दूर करने वाले गुरु मिल जावे तो ईश्वर के समान तन मन और धन से सेवा करना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा संसार के मोह बंधन कट जाते हैं। और आगे कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया भिंद। वो दीन दयाल भक्त वत्सल भगवान तो सबके घट में हैं, परंतु बिना सद्गुरु के दिखाई नहीं देते, क्योंकि संसार के अंदर की आंखें बंद है। उनको दिव्य और अलौकिक नेत्रों का ज्ञान नहीं है। भगवान तो घट घट में मिलने के लिए बैठे हैं, परंतु लोग उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। कहीं मंदिर, कहीं तीर्थों स्थानों में जाकर ढूंढ रहे हैं, पर भगवान तो जब भी मिलेंगे घट में ही मिलेंगे। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लखाए। सद्गुरु ही भगवान का दर्शन कराते हैं, इसलिए श्री गुरुदेव भगवान से भी बहुत महान हैं। कबीरदास और आगे कहते हैं, घर में घर दिखलाई दे, सो सद्गुरु चतुर सुजान। सद्गुरु अंदर की क्रिया को बताकर शिष्यों के मन को अंदर रोक देते हैं। जिनको अंदर का ज्ञान नहीं है वही झूठे गुरु बाहर के तंत्र मंत्र और तीर्थों में लोगों को भटकाते रहते हैं। कोई वेदांती स्वयं को ही ब्रह्म सिद्ध करते हैं, अथवा वो अपने शिष्यों से कहता है, बच्चा तुम ही ब्रह्म हो, तुम भूल गए हो। एक ब्रह्म जगा हुआ है और एक भूला हुआ, दो ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म तो नहीं हुआ। इन सब की बुद्धियों को माया ने हरण कर लिया है। मन बुद्धि और अहंकार करके बिना विचारे स्वयं भी अंधेरे में धक्के खा रहे हैं तथा औरों को भी सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। कोई विद्वान लोग बाहर की चीजों का ध्यान करने को कहते हैं, परंतु भगवान की जगह दूसरी चीजों के ध्यान करने से भक्त कैसे हो जाएंगे। यदि पुत्र पिता के स्थान पर दूसरे की सेवा करे तो पिताजी खुश कैसे हो जाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजा गुरु के चरणों की होनी चाहिए, मंत्र गुरु का वचन और मोक्ष गुरु की कृपा है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियो होती। गुरु के श्री चरण कमलों के नाखून जब शिष्यों के हृदय में मणियों की तरह चमकने लगेंगे तो उसके अपने अंदर ही भगवान के दर्शन की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। नवदा भक्ति में भगवान श्री राम भिलनी से कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, सप्तम सब मोहि मय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। अमान होकर अर्थात जाति कुल विद्या धन गुण रूप आदि सब प्रकार के मान को त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करे। सिया राम मैं सारे संसार को देखे, पर संत और भक्तों को मेरे से भी ज्यादा समझे। जब सारे संसार को सिया राम रूप मान लिया तो
संतों को अधिक क्यों माने। सो कहा है राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का कोई पता नहीं, परंतु इतना जल होने पर भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ना पीने के काम आता है और ना नहाने धोने तथा खेती बाड़ी की सिंचाई के काम आता है। परंतु जब बादल आते हैं तो इसी समुद्र से जल लेकर उसके खारेपन को तो चूस लेते हैं और मीठे जल की वर्षा कर देते हैं। फिर वो जल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घर आदि सबके लिए फायदेमंद होता है। ऐसे ही राम रूपी समुद्र सबके घट में व्यापक है, पर वो किसी काम का नहीं, क्योंकि राम के घट में होते हुए भी सब जीव दुखी है। परंतु जब संत रूपी बादल आते हैं तो सत्संग रूपी वर्षा करके व्यापक भगवान के बारे में बताते हैं तथा हृदय स्थिति परमात्मा की ज्योति का और अमृत नाम का ज्ञान कराकर सुखी कर देते हैं, अज्ञान रूपी खारीपन को हर लेते हैं। चंदन का सारा पेड़ ही खुशबू का होता है, परंतु चंदन का पेड़ किसी को खुशबू देना चाहे तो दे नहीं सकता। जब हवा चलती है तो उसी चंदन के वृक्ष से सुगंध लेकर सारे वन को सुगंधित कर देती है, और जहाँ तक सुगंध जाती है वहाँ तक सारे ही वृक्ष चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान चंदन के वृक्ष की सुगंध की तरह सबके घट में व्यापक है, परंतु आनंद रूपी सुगंध किसी को नहीं मिलती। जब संत रूपी वायु चलती है तो सत्संग रूपी सुगंध को सब तक पहुंचाकर सबको आनंदित कर देती है। बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के परमात्मा की ज्योति और नाम का ज्ञान नहीं होगा। राम राम सब कोई कहे, नाम चिने ना कोई। नाम चिने सतगुरु मिले, नाम कहावे सोई। सहज ही धुन होत है, हरदम घट के माही। सूरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाही। सुमरन सूरत लगाई के, मुक्ते कुछु ना बोल। बाहर के पट दे के, अंदर के पट खोल। सच्चा नाम तो 16 स्वर और 36 व्यंजनों से बाहर है। कबीर महात्मा कहते हैं कि सुमिरन करने में मुख की तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए समय के सद्गुरु से उस नाम को जानो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम, जय भोलेनाथ।